बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे पास होमिज का नियॉन 1203 मॉडल यूपीएस रिपेयर होने आया है। इसमें बेसिकली मसला ये था कि ये मेरे पास बिल्कुल डेड कंडीशन में आया था। अब मैंने इसको ओके कर लिया है। अब ये आप देख सकते हैं, ये ऑन है। इसमें 230 वोल्ट आउटपुट के भी ये निकाल रहा है और प्रॉपर ये वर्किंग कंडीशन में। दोस्तों, मैंने इसको कैसे रिपेयर किया, कैसे ठीक किया, मैं इंशाल्लाह ताला अपना एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर करूंगा, ताकि कभी आपको भी इस किस्म का मसला है तो आप इसको इजीली ठीक कर सकें। और इसमें एक बड़ा दिलचस्प किस्म का फ़ाल्ट भी था जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। जी तो दोस्तों, मैंने इसको ओपन कर लिया है। मैंने इसके जैक्स वगैरह भी रिमूव कर दिए हैं। दोस्तों, मैंने इसको किस तरह रिपेयर किया, इसको डेड कंडीशन से किस तरह मैंने निकाला, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। दोस्तों, जब भी आपके पास होमिज का यूपीएस आए, आपने डेड कंडीशन में स्पेशली, तो सबसे पहले हमने जो करने वाला जो काम होता है वो ये है कि हमने इसके फ्यूज़ की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। अगर हमारी तारें रिवर्स पोलैरिटी में लग जाएं तो तब भी हमारा यूपीएस, हमारा बोर्ड जो होता है वो डेड कंडीशन में चला जाता है, क्योंकि इसके फ्यूज़ जो हैं दोस्तों वो जल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा यूपीएस बिल्कुल डेड कंडीशन में चला जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, फ्यूज़ कंटिन्यूटी इसकी बोल रही है। अब दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने चेक करना है कि हमारे बोर्ड में 12 वोल्ट प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि दोस्तों इसको इन्वर्टर को ऑन होने के लिए 12 वोल्टेजेस की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पर इन प्रिंटों पे चेक करेंगे, ये 12 वोल्ट पूरे बता रहा है, 12.30 वोल्ट हमारे बोर्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 12.30 वोल्ट हमारे बोर्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं। दूसरा काम हमने ये करना होता है दोस्तों कि हमने इसके बटन के जैक पर पिन नंबर 1 जो कि इसके बोर्ड पर मेंशन होती है जैक के कि पिन नंबर 1, इसके ऊपर हमने अपनी जमा की प्रोब रखनी होती है। यहाँ पर हमने जमा के 12 वोल्टेजेस चेक करने होते हैं। ये दोस्तों मैंने इसकी रिवर्स में प्रोब रखी है। आपने इसको रिवर्स में नहीं रखना, नहीं तो ये माइनस के 12 वोल्टेजेस शो करवाएगा। अब ये मैंने एक प्रोब इसकी पिन नंबर 1 पे रखी है ब्लैक वाली, और माइनस वाली रेड पे रखी है। अब ये मेरे 12 वोल्टेजेस आ रहे हैं। ये माइनस में आने की वजह मैंने रिवर्स पोलैरिटी में रखी है, इसलिए माइनस में आ रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा प्रिंट बिल्कुल ओके है। पिन नंबर 1 को जब हम बटन को ऑन करते हैं तो पिन नंबर 1 से दरमियान में 12 वोल्टेजेस आ जाते हैं जमा के, और आगे हमारी सप्लाई को ऑन करवाते हैं। अब हमने इसके मॉसफेट के ड्रेन और सोर्स पर जमा 12 वोल्टेजेस चेक करने हैं कि यहाँ पर हमारे 12 वोल्टेजेस बनते हैं। ये मैंने एक प्रोब दोस्तों इसके सोर्स पर लगा दिया, और दूसरे इसके जमा के ड्रेन से होते हुए ये हमारे सोर्स का कंफर्म करेगा। अब मैं इसकी ड्रेन और सोर्स पर वोल्टेजेस चेक करूँगा। दोस्तों, पहले इसकी ड्रेन और सोर्स पर वोल्टेजेस नहीं थे आ रहे, जिसकी वजह ये 0.47 की रेजिस्टेंस ख़राब थी, जिसकी वजह से इसके सोर्स पर माइनस के वोल्टेजेस पहुंचते हैं वो नहीं थे आ रहे। मॉसफेट के सोर्स पर ये 0.47 की रेजिस्टेंस होती है।
ये लो वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ पर फ्यूज़ के तौर पर लगी होती है, जो कि माइनस के वोल्टेजेस यहाँ से होते हुए हमारे सोर्स पर पहुँचते हैं मॉसफेट के। अब ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ये माइनस के की कंटिन्यूटी यहाँ पर है इसके रेजिस्टेंस के एक पॉइंट पर, और यहाँ पर भी है दूसरे पॉइंट पर। दोस्तों ये मैंने चेंज कर दिया, अब ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है, और हमारे मॉसफेट के सोर्स पर भी इसकी कंटिन्यूटी बोल रही है। दोस्तों जब भी आपको आपके मॉसफेट पर जमा आपके मॉसफेट पर 12 वोल्टेजेस शो नहीं होंगे, आपने इस रेजिस्टेंस को की कंटिन्यूटी चेक करनी है सबसे पहले। अभी आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको चेंज कर दिया था। चेंज करने के बाद यहाँ पर 12 वोल्टेजेस बनने लग गए थे। मैं अब आपको यहाँ पर वोल्टेजेस चेक करवाता हूँ। आपने ड्रेन टू सोर्स इसके वोल्टेजेस को चेक करना है। ये देखें यहाँ पर 12 वोल्टेजेस बन रहे हैं। जब भी दोस्तों आपके 12 वोल्टेजेस ड्रेन टू सोर्स पर नहीं आएंगे, आपने इस रेजिस्टेंस को चेक कर लेना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये माइनस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होती है, जो आगे से हमारे मॉसफेट के ड्रेन पर माइनस को भेजती है। दोस्तों ये इसका मॉसफेट भी मैंने इसका चेंज किया। मैं आप 600 IRF 603 मॉसफेट लगा होता है इसको, ये भी ख़राब था, लीक था, और डायोड की रीडिंग इसमें नहीं थी आ रही, तो मैंने इसको भी चेंज कर दिया। जब भी दोस्तों हमारा मॉसफेट ख़राब होता है तो हमारा वो फ्यूज़ 0.47 की रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती है, और इसकी तो बेस भी ख़राब है। तो ये दोस्तों ये हमें यहाँ पर इसका बेस पर लगा हुआ रेजिस्टेंस भी ख़राब हो जाता है, 20 ओम का जो लगा होता है। ये मैंने इसको चेंज किया तो हमारा यूपीएस डेड कंडीशन से निकल गया और यूपीएस ऑन हो गया। हमारा यूपीएस तो दोस्तों मॉसफेट चेंज करने से, रेजिस्टेंस चेंज करने से ऑन हो गया, लेकिन इसके बाद इसमें एक दिलचस्प फॉल्ट आया जो मेरे पास फ़र्स्ट टाइम आया। शायद आप दोस्तों के पास पहले भी आया हो, लेकिन ये फॉल्ट मेरे पास फ़र्स्ट टाइम आया। मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। दोस्तों जब मैंने इसको ऑन किया तो इसका फ़ैन मैंने नोट किया कि ज़्यादा स्पीड के साथ चल रहा था। इसके फ़ैन की स्पीड भी ज़्यादा थी, और बटन से ये सेट ऑन ऑफ भी नहीं था हो रहा। ऑन हो जाता था लेकिन दोस्तों ये ऑफ़ नहीं था हो रहा, और इसका डिस्प्ले भी ऑन रहता था, जबकि इसका इन्वर्टर सेक्शन रिले टिक करके ऑफ़ हो जाती थी, वोल्टेजेस बनाना छोड़ देता था, लेकिन इसका फ़ैन और इसका डिस्प्ले ऑन ही रहता था। तो दोस्तों मैंने इसका ये नोट किया। इसके 12 वोल्ट के ये जो आउटपुट का कैपेसिटर होता है, यहाँ पर ये इसकी पावर सप्लाई के वोल्टेजेस बनते हैं 12, तो यहाँ पर 15 और 16 वोल्ट बन रहे थे। लोड पड़ने पर 15, और जब हम ऑफ़ कर देते थे बटन, इन्वर्टर ऑफ़ होता था तो 16 वोल्ट तक इधर बनते थे। ये दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्टेजेस बनने चाहिए। ये हमारी पावर सप्लाई के वोल्टेजेस जो होते हैं वो यहीं पर फ़िल्टर होते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये इसका ऑटो कपलर है,
ये ऑटो कपलर हमारे IC 3843 को फीडबैक भेजने के लिए यहाँ पर ऑटो कपलर से दोस्तों ये इसका फीडबैक सेक्शन बना हुआ है। ये फ़िल्टर में 12 वोल्ट जब बनते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो हमारा ये TL 431 जो कि यहाँ से वोल्ट 12 वोल्ट को सेंस करके आगे इसको फीडबैक भेजता है, आगे इसको सिग्नल भेजता है, और यहाँ से फीडबैक हमारे 3843 IC की पिन नंबर 1 जो कि इसकी फीडबैक पिन है, यहाँ पर पहुँचते हैं कि हमारे 12 वोल्ट पूरे हो गए हैं। अगर दोस्तों ये 3843 IC को फीडबैक यहाँ से ना मिले तो ये या तो ज़्यादा वोल्ट बनाता है या फिर कम वोल्ट बनाता है। ये अक्सर रेजिस्टेंस वगैरह डीवैल्यू होने से भी ये मसला आता है। लेकिन इस सेट में दोस्तों यहाँ पर वोल्टेजेस 15-16 बनने की वजह ये ऑटो कपलर की पिन नंबर 4 और 3843 IC की पिन नंबर 1 का कनेक्शन ख़त्म हो जाना था। ये नीचे से एक प्रिंट इन दोनों को, इस लेग को और 3843 की पिन नंबर 1 को आपस में मिलाता है। मैंने यहाँ कंटिन्यूटी चेक की जो कि बिल्कुल नहीं आ रही थी कंटिन्यूटी, तो मैंने यहाँ पर जंपर डाल दिया। तो जंपर डालने के बाद दोस्तों हमारा सेट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके हो गया। हमारे फ़िल्टर पर भी 12 वोल्टेजेस बनने लग गए हैं और हमारा सेट प्रॉपर ऑन ऑफ भी हो रहा है। अब मैं आपको इसको चला के चेक करवाता हूँ। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारा सेट इस वक्त ऑन है। ये चार्जिंग के एम्पेयर हैं इसका फ़ैन भी नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, जबकि आउटपुट कैपेसिटर पर भी 12 वोल्ट बनना शुरू हो गए हैं। मैं आपको इसको ऑन ऑफ करके चेक करवाता हूँ। ये देखें ये प्रॉपर ऑफ़ हो गया, इसकी LCD भी ऑफ़ हो गई। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।